हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानवा के साथ जिसका नाम है क्रिम्सन रिसेट। इस मानवा के पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सूखा हुआ जंगल का सीन दिखाता है जिसके अंदर से हम लोग बहुत सारे सोल्जर को जाते हुए भी देख पाते हैं और फिर आसमान से हमें बहुत ज्यादा बिजली गिरती हुई दिखाई देता है। उसी वो एक नाइट एक इंसान को मारने के बाद कहने लगा, हे वैम्पायर, क्या तुम्हें मजा है आधे साल के लिए छुप कर यहाँ पर? और फिर वो नाइट एक डेविल जैसा फीस बनाकर उस वैम्पायर से कहने लगा, तुमने इस वक्त में बहुत सारे इंसानों को मारा है, क्या तुमने नहीं मारा है फिल्थी कमीनी कोई के? वो सच में एक बहुत ही अच्छा ट्रिक था हमारी जैसे होली नाइट्स को मॉक करने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो वैम्पायर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उस वैम्पायर को इसे चिल्लाते हुए देखने के बाद भी वो नाइट अब कहने लगा, लेकिन तुम्हारा रोल अब खत्म हो चुका है। गॉड तुम्हें और कुछ भी करने का परमिशन नहीं देने वाला है यहाँ पर। और फिर वो नाइट अपने स्वाद को उस वैम्पायर के शरीर के अंदर से बाहर को तो कहने लगा, तुम्हें बहुत ज्यादा होना फील करना चाहिए क्योंकि मुझे अब तुम्हें मारने के बाद वैम्पायर स्लेयर का टाइटल मिलने वाला है। दोस्तों, मुझे इस नाइट का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर उस वैम्पायर के मुंह की तरफ देखते हुए नाइट कहने लगा, चार्ज को रिसीव करने के लिए और होली नाइट्स के पनिशमेंट को ना एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा अपीयरेंस इस तरह से बदल चुका है, इसका मतलब तुम सच में यहाँ पर गिल्टी हो। दोस्तों, ये नाइट यहाँ बहुत ज्यादा ही रेजिस्ट है, सॉरी दोस्तों रेसिस्ट है, जैसे गोरे लोग होते हैं ऐसे ही। और फिर वो होली नाइट तो और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए उस वैम्पायर से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, क्या तुम्हें मालूम है? और फिर उस वैम्पायर की मुंह की तरफ देखती हुई वो होली नाइट कहने लगा, इस पूरे वक्त के अंदर हम लोगों ने तुम्हें जानबूझकर नहीं पकड़ा था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो वैम्पायर या वो बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर उस वैम्पायर के शौक हुई मुंह की तरफ देखते हुए वो होली नाइट कहने लगा, इसके वजह से मैं इस पासुइट स्क्वाड को बाद में ज्वाइन किया था और इसलिए तुम यहाँ पर जो चाहे वो सब कुछ भी कर पा रहे थे क्योंकि तुम एक ऐसा वैम्पायर हो जो बहुत सालों के बाद यहाँ पर आया है। हमें तुम्हें पकड़ने के लिए सोलो एक करना था क्योंकि हमें तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने वाला है और ये चीज नॉन बिलीवर के लिए एक की तरह काम करेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाती वो वैम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ही दांतों को पीसने लगा। और फिर वो वैम्पायर उस होली नाइट पर अटैक करते हुए कहने लगा, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम था, ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही सर्वाइव कर सकता है। और फिर वो वैम्पायर उस होली नाइट के बहुत ज्यादा करीब जाकर अपने मन में कहने लगा, इस दुनिया में हर एक चीज ताकतवर अपनी ताकत के साथ ही डिसाइड करता है, चाहे तुम इसके बारे में कुछ भी क्यों ना सोच लो। इसीलिए मैं यहाँ से भाग रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस होली नाइट ने इस वैम्पायर के शरीर को दो हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों, इस सीन में उस होली नाइट ने बिल्कुल स्टेज स्लेस मरा है। ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो होली नाइट एक शानदार सा पोज देने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये होली नाइट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और उसी पर वो वैम्पायर मरते हुए उस होली नाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या सब कुछ यहाँ पर नॉर्थ के लिए हो रहा है? और फिर वो होली नाइट थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस वैम्पायर को तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी खुद की एग्जिस्टेंस यहाँ पर चार्ज को डिफाइज कर रहा है और बहुत ज्यादा सेम को बुला रहा है। उसी वो हम लोग देख पाती वो वैम्पायर अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मुझे यहाँ पर और एक मौका मिल पाए मैं और कभी भी नहीं। लेकिन अगली पर हमें दिखाया जाता है वो वैम्पायर फिर से अपनी आंखों को खोल देता है और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाती वो वैम्पायर बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था और फिर अपने हाथों को देखते हुए खुद से पूछने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है अभी? और फिर वो वैम्पायर बहुत ज्यादा घबरा कर अपनी गोली को पकड़ने के बाद अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर अभी क्या हुआ था, उसने मुझे दो हिस्से में काट डाला था लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से जिंदा हूँ। और फिर वो वैम्पायर अपनी दोनों हाथों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैं मर चुका था वहाँ पर। और फिर वो वैम्पायर अपनी चारों तरफ को देखते हुए अपने मन में कहना, क्या वो कोई सपना था? यही ये वही टेंट है जहाँ पर मैं पहले रहता था जब वो सारे चार्ज के होली नाइट मुझे चेंज नहीं कर रहे थे। और फिर वो वैम्पायर बहुत सारी गिनती को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये बग आधा साल पहले के बग थे। मुझे लग रहा है ये बग तो उस सब्जी स्क्वाड का मुझे हंटिंग करने का जो प्रोसेस था वो शुरू करने की पहले की वक्त है। और फिर वो वैम्पायर अपने टेंट से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर अपने पास्ट में आ चुका हूँ? और फिर वो वैम्पायर थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, अगर ये मेरे लिए और एक मौका है यहाँ पर। और फिर उगते हुए सूरज को देखते हुए वो वैम्पायर अपने मन में कहने लगा, ये पहले से बॉर्डियार जो विलेज के करीब के रिमोट फॉरेस्ट है, एक ऐसा जगह जहाँ पर इंसान बहुत कम ही आता है। और फिर वो वैम्पायर यहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इतने दिनों से यहाँ पर जिंदा हूँ सिर्फ इंसानों के आगों से छुप कर। मैं यहाँ पर छुपा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। मैं एक ऐसा कमजोर वैम्पायर हूँ जो किसी भी हालत में अपनी बेट को भी सही
से होल्ड नहीं कर पाता है और बहुत ही मुश्किल से हर एक दिन जिंदा हूँ। ये चीज सोच में बहुत ज्यादा योगीन है। और फिर वो वैम्पायर किसी तरह भागते हुए अपने मन में कहने का, हाँ जरूर, मुझे कोई भी इंसानों की बिलात की कोई भी जरूरत नहीं था। मैंने अपनी इंस्टिंक्ट्स को बहुत पहले ही छोड़ दिया है और सिर्फ इसी एक गलती की वजह से मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ। यहाँ पर अगली पल राइटर हमें बहुत से बेड़िया को दिखाते हुए कहने लगा, अगली पल बहुत सारे मार्शियन यहाँ पर आ जाता है। 5 दिनों के अंदर ही बहुत से होली नाइट्स भी इस प्लेस को आप पेट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। और फिर उस वैम्पायर को यहाँ से भागते हुए दिखाकर राइटर अपनी कहने लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे इसके लिए कितनी मतलब वक्त क्यों ना लगे, वो लोग हमेशा ही उसे ढूंढ लेंगे यहाँ पर। और फिर राइटर उस वैम्पायर को दौड़ से काटते हुए दिखाकर कहने लगा, सिर्फ अपनी दौड़ के मारे वो जो सिर्फ बिस्तों के बिलात से खुद को सर्वाइव कर रहा था, वो भी 12 साल के लिए वो इस तरह से सर्वाइव कर पाया था खुद को। अगली पल वो वैम्पायर उस जंगल के अंदर से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, किस तरह से मैं अपने पास्ट में फिर से वापस आ चुका हूँ। यही यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज को मायने रखता है, मैं फिर से वही सेम गलती को यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो वैम्पायर आगे की तरह बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, या तो कभी अगर मैं फिर से क्यों ना छुप जाऊं, मैं सिर्फ इस तरह से अपनी मौत से मिलने वाला हूँ, इसीलिए मेरे पास सिर्फ अभी एक ही मौका है, मुझे यहाँ पर पहले ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। या तो कभी अगर वो लोग मुझे ढूंढ भी क्यों ना ले, तो फिर वो लोग चाहकर भी तो मुझे नहीं मार पाएगा। यानी दोस्तों, वैम्पायर आप खुद को ताकतवर बनाकर उस होली नाइट को मारना चाहता है। और फिर वो वैम्पायर आसमान की मून की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का, आप फिर से वैम्पायर के रास्ते में ही चलते हैं। और फिर उस वैम्पायर के सामने हम लोग एक झील का सीन देख पाते, जिस तरफ देखते हुए वो वैम्पायर खुद से कहने लगा, मैं अपनी सर्वाइवर स्ट्रेटजी को अभी से चेंज करने वाला हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते उस झील के अंदर बहुत ज्यादा हरकत होने लगा और उस तरफ देखते हुए वैम्पायर अपने मन में कहने लगा, एक वैम्पायर बिलात की मदद से खुद को ताकतवर बना सकता है। उस बिलात के ओनर जितना ताकतवर होगा, वो वैम्पायर उतना ही ताकतवर बनेगा उस बिलात को एब्जॉर्ब करने के बाद। अगली पल वो वैम्पायर अपने सामने एक बहुत बड़ी जीप को देखकर आप खुद से कहने लगा, यहाँ पर वो आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो उस झील के अंदर से बहुत बड़ी मछली ऐसा मौसला जो बाहर आकर अपने बहुत बड़े मुंह को खुलने लगा, जिसका आप देखते हुए वो वैम्पायर अपने मन में कहने लगा, ये इस फॉरेस्ट का मास्टर है यहाँ पर, यानी दोस्तों यही मास्टर शायद इस जंगल का किंग है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो वैम्पायर मास्टर अब उस मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन अगली पर अपने सामने वो वैम्पायर कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और दोस्तों, मुझे लग रहा है शायद यही वैम्पायर हमारा एमसी है, इसलिए मैं अब इसे एमसी कहूँगा। और फिर एमसी बहुत ही मुश्किल से उस केचर के अटैक से खुद को बचा पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते उस केचर के मुंह पर 3 आंखों को। और फिर उस केचर की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, मेरे कमजोर बॉडी के साथ मैं अभी सिर्फ उसके अटैक को अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन या तो कभी अगर मैं उसे एक छोटा सा चोट भी दे पाऊँ। और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, तो फिर मैं उसका खून को पी सकता हूँ। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर पर अपने शॉट की मदद से अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी तो मेरी पूरी सर्वस्थिति सिर्फ यहाँ पर रिलाई कर रहा था, जिससे मैं अपनी प्रेजेंस को छुपा पाऊँ। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर की पीठ पर अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन आप जो मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका है, छुप कर मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं मिलने वाला है, इसलिए मेरे पास और कोई भी वजह नहीं है हेजिटेट करने का, मुझे यहाँ पर पावर की जरूरत है। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, किसी और से भी ज्यादा देशप्राय लिए मुझे अभी ताकत की जरूरत है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का शॉट उस मॉन्स्टर के शरीर के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर ही टूट जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और फिर अपने मन में कहने लगा, मेरा शॉट। और फिर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर अपनी पूछ के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से एमसी को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। उसी वो हम लोग पहली बार देख पाते उस मॉन्स्टर के पूरे शरीर को, जो देखने में बिल्कुल एक मगरमच्छ जैसा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ उस मॉन्स्टर की एक ही अटैक की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों, उस मॉन्स्टर ने एमसी को सिर्फ अपनी एक ही अटैक की मदद से एक फुटबॉल बना दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह से अब खून खसने लगा, या तो कभी एमसी के चेस्ट के अंदर से भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। और फिर एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार एमसी उस मॉन्स्टर को अपने मुंह शरीर के बहुत ज्यादा करीब देखकर अपने मन में कहने लगा, क्या मैंने इस रोमार की ताकत को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसी वो हम लोग देख पाते वो मगरमच्छ अपने बहुत बड़े मुंह को खुलकर एमसी को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर इस मगरमच्छ का मुंह बहुत ज्यादा बड़ा था। और फिर एमसी
और फिर एमसी एक बहुत बड़ी पॉक्सी माई सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, थॉमस उन मॉन्स्टर को कहा जाता है जो लोग कोई दांजिन के मॉन्स्टर नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग वाइल्ड प्रेडेटर्स होते हैं जो लोग वाइल्डरनेस के अंदर घूमता रहता है। और फिर एमसी इस मगरमच्छ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, कुछ रोमांस या तो कभी ऐसे रीजन के अंदर भी होते हैं जहाँ पर कोई भी माना नहीं होता है, लेकिन वो लोग अपनी स्टोरी के अंदर एक माना क्रिस्टल को कैरी करते हैं, जिन चीजों को जेम्स स्टोन से भी ज्यादा पेशियस माना जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एक बहुत सारे आंखों वाले साइक्लो मॉन्स्टर को भी। और फिर हम लोग देख पाते वो मगरमच्छ मॉन्स्टर जो एमसी को अपने मुंह से खाने की कोशिश करने लगा। उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा, वो माना किस्ता सच में रोमांस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। अगर मुझे वो माना किस्ता किसी भी हालत में यहाँ पर मिल जाए तो फिर शायद मैं इस प्लेलिस्ट के जो सिचुएशन है उसे बदल सकता हूँ, लेकिन हम दोनों की ताकत के बीच में जो डिफरेंस है वो सच में बहुत ज्यादा ही है। और फिर एमसी बहुत ही मुश्किल से उस मगरमच्छ के अध्यक्ष से खुद को बचाते हुए अपने मन में कहने लगा, शायद मैंने यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, सच में बहुत ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और फिर एमसी उस मगरमच्छ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक फॉरेस्ट मास्टर लेवल की रोमर बहुत ही आसानी से मेरी जिंदगी को खत्म कर सकता है, या तो कभी मैं अपनी कमजोर स्टोरी के साथ उसे एक छोटा सा खतो भी नहीं दे सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मगरमच्छ ने अब एमसी को पानी के अंदर खींच लिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही निराश होकर अपने मन में कहने लगा, शायद मुझे लगा था जब मुझे एक दूसरा मौका मिला है तो फिर शायद मुझे और एक नया मौका मिल सकता है। यानी दोस्तों एमसी को लग रहा है बार बार टाइम को रिसेट किया जा सकता है, लेकिन अब एमसी उस मगरमच्छ के मुंह के अंदर मरते हुए अपने मन में कहलगा, नहीं मैंने कभी भी खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं किया था। और फिर उस मगरमच्छ के आंखों की तरफ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने छुप कर अपनी पूरी जिंदगी को बिताया है, या तो कभी अपने ब्रेथ को भी होल्ड कर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो जो मगरमच्छ जैसा मॉन्स्टर अब एमसी को पूरी तरह से निगलने की कोशिश करने लगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए मैं हर एक चीज को यहाँ पर कर रहा था। और फिर एमसी उस मगरमच्छ के जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर की जीभ को बाइट करते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मैंने यहाँ पर लड़ाई करने के बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है, मैं जिंदा रहने के लिए यहाँ पर हर किसी से लड़ाई कर सकता हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेट दिख रहा था। और फिर एमसी उस मॉन्स्टर की बिलात को पीते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं जरूर फाइट करूंगा, हाँ मैं जरूर फाइट करूंगा और जीतूंगा भी। उसी वो हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर की बिलात को एब्जॉर्ब करने की वजह से एमसी के बॉडी के अंदर धीरे धीरे ग्लो करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की बॉडी अब धीरे धीरे रिकवर भी होने लगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं जीता तो फिर मुझे और कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अब उस मॉन्स्टर के मानस स्टोन की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, हारने के बाद यहाँ पर और कोई भी अगली बार नहीं आ सकता है। और फिर एमसी उस मानस स्टोन को पकड़ने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे ये चीज को हासिल करना ही पड़ेगा। और फिर एमसी उस मानस स्टोन की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, खुद को जिंदा रखने के लिए। और फिर एमसी उस मानस स्टोन को तोड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, एक ताकतवर मॉन्स्टर हमेशा ही दूसरे मॉन्स्टर को मारकर ही सर्वाइव कर पाता है। अगली बार हमें फिर से उस झील का सीन दिखाई दे जो अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। और फिर उस झील के अंदर हमें एक बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस मगरमच्छ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर का पूरा शरीर पूरी तरह से फट चुका है। और एमसी खुद से कहने लगा, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है अगर मुझे और एक मौका मिला तो भी मैं अपना बेच देने वाला हूँ और मैं लड़ाई के अंदर से कोई भी नहीं भागने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस मगरमच्छ मॉन्स्टर को मारने के बाद उस झील से बाहर निकलने लगा। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तुम्हें कहने लगा, इसीलिए अभी से। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था एमसी ने उस मगरमच्छ मॉन्स्टर की हर एक ताकत को एब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में आप खुद से कहने लगा, मैं जरूर हर किसी के खून को यहाँ पर हासिल करूंगा और फिर हर किसी को हारने वाला हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड लीक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी अपने हाथ की तरफ देख रहा था। और फिर एमसी वो मगरमच्छ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर की डेडबॉडी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे सिर्फ यहाँ पर ज्यादा खून चाहिए जिससे मैं इस फॉरेस्ट का मास्टर बन सकता हूँ। लेकिन मैंने उसके माना के स्तर को भी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है। रोमेंस की माना के स्तर के अंदर जो माना था वो सच में मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा था। और इसका कलर भी सच में बहुत ज्यादा अलग था और इसका जो साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा था।
और फिर एमसी अपने हाथ को एक मॉन्स्टर हैंड में बदलते हुए अपने मन में कहने लगा, उस माना क्रिस्टल की वजह से मुझे यहाँ पर एक नया एबिलिटी भी मिल चुका है, जिस एबिलिटी की मदद से मैं अपनी स्किन को यहाँ पर ब्लैक कलर में भी बदल सकता हूँ। अगर मैं सूरज को इसके साथ ब्लॉक कर पाऊँ तो फिर शायद मैं दिन के अंदर भी मूव कर सकता हूँ। अगली पल एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे इस फॉरेस्ट के मास्टर के बारे में मालूम चला था मर्चेंडाइज की मदद से। ये वेटलैंड इतना तो बड़ा नहीं था, इसीलिए बहुत सारे इंसानों को इसके बारे में मालूम भी नहीं था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की पिछली जिंदगी के अंदर बहुत से मर्चेंडाइज इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और इस चीज को याद करते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा। लेकिन जैसे जैसे ये एरिया बड़ा होने लगा मानसून और फ्लड की वजह से इस फॉरेस्ट का मास्टर एपिया होने के बाद हर एक मर्चेंडाइज पर अटैक करने लगा। और फिर एमसी वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं उस केव्स के अंदर इस मास्टर की थोड़ी सी बिलात को पी पाया था, जिसके वजह से मैंने बहुत ही आसानी से बहुत सारे मर्चेंडाइज को मारने के बाद वहाँ से भाग पाया था। और फिर मुझे मालूम चला था इसका खून मेरे लिए कितना तो काम का था और मैंने डिसाइड किया था मुझे इसकी पूरी की पूरी खून चाहिए अभी। और फिर एमसी पेजित में अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ पावर तो मिल चुका है, लेकिन ये चीज अभी काफी नहीं है। उस होली नाइट जोंग दिरीत के खिलाफ फाइट करने के लिए मुझे खुद को एक हारी हुई लड़ाई को करने से रोकना पड़ेगा। जब तक न मैं पूरी तरह से श्योर हूँ मैं उसे हरा पाऊँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर एमसी होली नाइट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, होली नाइट जोंग दिरीत जब मुझे मालूम चल चुके चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो मुझे आसानी से ढूंढ सकता है। ऐसा लग रहा है उसके बाद कोई एक्स्ट्रा अध्ययन स्किल है जिसके मदद से वो मेरे जैसे मॉन्स्टर को या फिर किसी भी अनदेद को ढूंढ सकता है। इसीलिए इस बार छुपने की जगह पर मुझे शायद अपनी ताकत को गैदर करना पड़ेगा जिससे मैं उस होली नाइट के खिलाफ फाइट कर पाऊँ। और फिर एमसी आसमान में मून की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, सूरज बहुत जल्दी निकलने वाला है अब, लेकिन ये चीज अभी बहुत जल्दी हो रहा है उस माना क्रिस्टल की पहाड़ को टेस्ट करने के लिए। सूरज के निकलने से पहले मुझे फिर से अपनी टेंट के अंदर वापस जाना पड़ेगा। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर थोड़ा सा कूल दिख रहा था, लेकिन अगली पल एमसी अपनी तरफ एक आवाज को आते हुए सुन पाते, जिसे सुनने के बाद एमसी बहुत सीरियस हो जाता है। और फिर एक मॉन्स्टर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, वो एक फेक मास्टर था जिसने मेरे टेरिटरी को मुझसे छीन लिया था और इस खूबसूरत लेक को एक स्वाम में बदल दिया था। वो आखिरकार यहाँ पर मर चुका है। और फिर वो मॉन्स्टर वहाँ पर एपियर होते हुए एमसी कहने लगा, मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ वो फेक यहाँ पर इस तरह की फेंकते के रास्ते में मर चुका है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन ये चीज बिल्कुल सही है, तुम्हें अपनी सीन के लिए यहाँ पर पे करना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने इस प्लेस को अपनी खून से भर दिया है। जो सुनी की बात एमसी शौक कर उस मॉन्स्टर तो देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एक छोटी सी बात पहला जैसा दिखने के बाद मॉन्स्टर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं इस लेक का गार्डियन हूँ, यहाँ पर ये मेरी मिलियंस टेरिटरी है। और फिर वो बात पहला जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज कर एमसी से कहने लगा, जैसे ये फॉरेस्ट इन्फ्लोरिएट हो चुका है और आज बहुत ज्यादा एनरेज हो चुका है, तुम्हें कास्ट करना चाहिए और टुकड़ों में काट देना चाहिए। और फिर वो छोटे से फेरी जैसा देखने वाला मॉन्स्टर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, ये चीज जो है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं सुना है। क्या तुम्हारे जैसे वैम्पायर यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन सकता? आखिरकार मेरे जैसे स्पीड को चेंज कर पाना सच में पर्सनल स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होता है। जो सुनी की बात एमसी स्टेज पेस बनाकर उस फेरी से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी की बात उस स्पीड बहुत शौक और एमसी पूछने क्या कहा तुमने? उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी जो सुनी की बात उस स्पीड से और कुछ भी नहीं कहता है। अब एमसी को इस तरह से खुद को घूरते हुए देखने के बाद वो स्पीड थोड़ा सा गुस्से में एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है? जो सुनी की बात एमसी स्टेज पेस बनाकर उस स्पीड से पूछने लगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी की बात उस स्पीड अपनी पावर को अभी रिलीज कर कहने लगा, अंधेरे की जीव क्या तुम मुझे सच में यहाँ पर देख सकते हो? जो सुनी के बाद एमसी कोल्ड पेस बनाकर कहने लगा, हाँ। और फिर आप एमसी की बातों को सुनने के बाद वो स्पीड मॉन्स्टर एमसी कहने लगा, तो फिर क्या तुम मेरी बातों को भी सुन पा रहे हो? जो सुनने के बाद एमसी उस स्पीड से कहने लगा, तुमने अभी मुझे बाल वैम्पायर कहा है। जो सुनने के बाद वो स्पीड अब और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी के सामने झुकते हुए एमसी कहने लगा, मैं यहाँ पर एक वाटर स्पीड हूँ जिसका नाम मिरियन है। मैं असल में इस प्लेस की मास्टर हूँ, लेकिन 5 साल पहले उस क्रोकोडाइल ने मुझसे मेरी इस प्लेस को छीन लिया था और मैं उसका स्लेव बन गया था।
था। और फिर वो वाटर स्पिरिट एमसी तब देखते यह पीतीफुल फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, या फिर शायद मुझे ये कहना चाहिए मैं उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। अगर पानी या वो बहुत ही गंदा रहेगा तो फिर उस स्प्लिस के अंदर कोई भी फूड नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं अपनी स्पेशलिटी के साथ इस पानी को हमेशा साफ करता रहता हूँ। लेकिन किसी भी तरह से सिर्फ तुम्हारी वजह से वो कमीना मगरमच्छ यहाँ पर अब मर चुका है और ये प्लेस भी अब पूरी तरह से प्यूरीफाई हो चुका है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है यहाँ पर। और फिर वो वाटर स्पिरिट एमसी तब देखते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैंने उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को एक बाल बुद्धि आदमी को खाते हुए देखा था। अब मुझसे ये मत कहना वो तुम ही थे जिसने डिस्गाइज के अंदर उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को मारने के लिए यहाँ पर आए थे। एक इतना मिथिकुलस है यहाँ पर। क्या ये सच में एक डिस्गाइज था उस मगरमच्छ के गार्ड को डाउन कराने के लिए? तुम सच में बहुत ज्यादा मेथिकुलस हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी उस वाटर स्पिरिट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी सॉरी के अंदर से मेरा एक टैटू अब गायब हो रहा है, लेकिन किस लिए? और फिर वो वाटर स्पिरिट एमसी की सॉरी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, ओ शायद मुझे यहाँ वो फॉर्मल लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तुम्हारे टैटूज यहाँ बहुत ही मार्वेलियस है, इनका मतलब क्या है? क्या ये सारे कोई वॉरियर के सिंबल है तुम्हारे लिए, या फिर ये सारे उन इंसानों के नाम है जिन्हें तुमने मारा है? जो सुनने के बाद एमसी स्ट्रेट फेस बनाकर अपनी सॉरी की तरफ देखते हुए उस वाटर स्पिरिट से कहने लगा, मुझे भी इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मेरे सॉरी के अंदर हमेशा से ये सारे स्टेटस थे। और फिर एमसी अपनी सॉरी की ऐसा स्टेटस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, कुछ सर्टेन पॉइंट से मैं यहाँ पर एक वैम्पायर हूँ और मैं इस तरह से जन्मा हूँ। जो आखिरी चीज मुझे अच्छी तरह से याद है वो है मेरे सॉरी के अंदर अभी भी 10 टैटूज है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये सारे टैटू एमसी के सॉरी के अंदर एक सील है जो एमसी को अपनी पावर को बढ़ाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब एमसी ने एक मॉन्स्टर के मानक स्तर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया, उसी पर एक टैटू एमसी के सॉरी के अंदर से गायब होने लगा है। और फिर एमसी अपने पास सेल्फ के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अपने पहले दिन के जो मेमोरी है उसे किसी भी हालत में याद नहीं कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ एक क्वाइट लाइफ जीने के लिए यहाँ पर अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर दिया था। मैंने खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता था तो। और फिर एमसी बेजिंग में आते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसे टैटूज कोई मार्क्स या फिर किसी भी तरह की स्पेल है तो फिर क्या इसका मतलब आज यहाँ पर जो हुआ है उसके वजह से एक टैटू यहाँ से रिलीज हो चुका है। दोस्तों मैंने आप लोग को पहले कहा था ये सारे किसी भी तरह की सील हो सकता है जो अभी एमसी भी सोच रहा है। और फिर एमसी उस वाटर स्पिरिट की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, इसीलिए इस फॉरेस्ट को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना। जो सुनने के बाद वो वाटर स्पिरिट चौंकते हुए कहने लगा, क्या ये सोच में बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है जब मैं किसी से साथ इस तरह से बात कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रही हो? और फिर वो वाटर स्पिरिट चांद की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, जैसे वक्त बीतता जा रहा है मैं वो बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्पिरिट को देख सकता है ऐसे बींग के नंबर सच में बहुत ज्यादा कम है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा गिरे थे। यहाँ पर मुझे एक ऐसा जो बींग बिन चुका है जो मेरे साथ बात भी कर सकता है। जो सुनी की बात एमसी उस वाटर स्पिरिट से पूछने लगा, क्या तुम प्लान नहीं कर रहे हो इस स्वाम को फिर से एक लेक में बदलने के बारे में? जो सुनी की बात वो वाटर स्पिरिट अब चीखते हुए एमसी कहने लगा, एक काम करने में मुझे सच में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। और फिर वो वाटर स्पिरिट एमसी के साथ में उड़ते हुए एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे लगता है ये चीज बिल्कुल अच्छा होगा अगर मैं तुम्हारे जैसे एक खूबसूरत इंसान के लिए यहाँ पर कुछ साफ पानी को ऑफर कर पाऊँ। मैं यहाँ पर एक वाटर पेड़ हूँ, इसलिए मेरा पानी बहुत ज्यादा ही अमेजिंग होता है। और फिर वो वाटर स्पिरिट एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर साफ पानी को पीते हो तो फिर तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो वाटर स्पिरिट अपनी मुंह से बहुत देर पानी को निकालने लगा और वाटर स्पिरिट एमसी कहने लगा, यहाँ पर इसे ले लो। जो सुनी की बात एमसी बहुत शौक हो कहना, यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों वो वाटर स्पिरिट चाह रहा था एमसी उसका उल्टी को पी ले यहाँ पर। और फिर एमसी को वहाँ से जाते हुए दिखने के बाद वो वाटर स्पिरिट एमसी कहने लगा, सर प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं यहाँ पर पानी को भी प्यूरिफाई कर सकता हूँ, मैं किसी भी पानी को यहाँ पर पीने के लायक बना सकता हूँ। जो सुनी के बाद एमसी वहाँ से जाते हुए कहने लगा, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी के बाद वो वाटर स्पिरिट एमसी के पीछे आते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर और भी ज्यादा पानी बना सकता हूँ अगर मैं उल्टी की जगह वो पी करना शुरू कर दूँ। और फिर एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए वो वाटर स्पिरिट कहने लगा, सर नहीं तो आकर यहाँ पर रुक जाइए। और फिर अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक छोटी सी विलेज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये बोर्डविन विलेज है यहाँ पर,
और फिर उस विलेज के अंदर एक इंसान विलेज चीफ के रूम के अंदर जाकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, विलेज चीफ प्लीज मेरे साथ अभी आइए, एक रेड आइड मॉन्स्टर यहाँ पर फिर से आ चुका है। जो सुनी की बात वो विलेज चीफ बहुत देर शौक और कहने लगा, क्या सच में दोस्तों ये विलेज चीफ भी पूरी तरह से ताकला है यहाँ पर। और फिर अगली पल वो सारे इंसान एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी के करीब आकर कहने लगा ये चीज। और फिर उसी पर यहाँ पर बहुत से मॉन्स्टरों की डेड बॉडी को देखते हुए एक बच्चा कहने लगा, मॉम स्टॉप देखिए यहाँ पर एक शोर है, क्या मीट ये सच में बहुत ज्यादा है हमारे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते यहाँ पर एक हरिण, एक सुअर, एक कुछ रेबिट, कुछ इंदूर और एक यहाँ पर 2 बतख भी था, जिन्हें देखते हुए और एक इंसान विलेज चीफ से कहने लगा, विलेज चीफ स्टाफ देखिए यहाँ पर और भी ज्यादा है, क्या हम लोग सच में इन्हें ले सकते हैं। और फिर विलेजर्स को उस सारी चीजों को अंदर ले जाते देखकर एक इंसान विलेज चीफ से कहने लगा, मैं अभी यही सोच रहा हूँ रेड आइड मॉन्स्टर अभी क्या सोच रहा है। वो हमेशा इस तरह की हमें मॉन्स्टर को देखो जाता है। जो सुनने के बाद विलेज चीफ सीरियस फेस बनाकर उस लड़के से कहने लगा, ये जाने का वक्त अभी नहीं आया है। और फिर विलेज चीफ उस मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, एक ऐसा मॉन्स्टर जो उस पहाड़ के नीचे रहता है हमारे विलेज से बहुत दूर, जिसे हम लोग रेड आइड मॉन्स्टर कहते हैं। और फिर हमारी एमसी को इमेजिन करते हुए विलेज चीफ अपने मन में कहने लगा, वो पिछले 10 सालों से हमारे विलेज के आसपास में ही रहता है और कोई भी हमारे लिए कोई भी थ्रेट नहीं था। और उससे भी ज्यादा जोड़ी वो हमेशा रात के वक्त यहाँ पर आता है और हमारे लिए मोड़ी हुई एनिमल्स को छोड़ को जाता है, वो भी जब चौथे नाइट के अंदर। मैं उस मॉन्स्टर के माइंड को नहीं पढ़ सकता हूँ। और फिर उसी पर एमसी बाहर निकल कर उस विलेज चीफ से पूछने लगा, क्या मैं इस विलेज के अंदर कुछ वक्त के लिए आ सकता हूँ। जो सुनी की बात विलेज चीफ एमसी कहने लगा, हाँ। और विलेज चीफ एमसी साहब देखते हुए आप मन में कहने लगा, मुझे नहीं लगता मैं इस चीज के लिए कोई भी तौबा था, या फिर शायद मैं इसके लिए पूरी तरह से तौबा था, लेकिन उसने इस चीज को पहले कह दिया। और फिर एमसी की मुंह की तरफ देखते हुए वो विलेज चीफ एमसी अपने मन में कहने लगा, जब 10 साल पहले वो पहली बार यहाँ पर आया था हर कोई उसे देख को बहुत ज्यादा दौड़ गया था, लेकिन जब वो हमेशा अपने टैक्सेस को पे करते हमें मरा हुआ एनिमल्स को देखकर, इसलिए कोई भी और उससे थोड़ा सा भी नहीं दौड़ता है। इसी तरह से हमारी तो इस तरह की बेकार रिलेशनशिप 10 सालों से चल रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी और इन विलेजर्स के रिलेशनशिप को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को हम लोग क्या नाम दे, इस सीरियल चल रहा है। और भी विलेज से एमसी तब देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, बहुत वक्त से हम लोग नहीं मिले हैं, इस सोच में बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है। उसी और बाकी सारे विलेजर थोड़ा सा घबरा था एमसी को देखकर। जो सुनी के बाद एमसी अपनी चुंगा को उतारते हुए उस विलेज चीफ से कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। बहुत वक्त आइसोलेशन में रहने के बाद मैं अपने सिकनेस से बुरी तरह से हील हो चुका हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ इस अच्छे खबर को हर किसी के साथ शेयर करने के लिए। और फिर एमसी अपने फेस को दिखाते हुए उन सारे विलेजर से कहने लगा, मुझे इस विलेज के अंदर से बहुत ज्यादा मदद मिला है, इसलिए मैं तुम सभी को इस फेवर को वापस देना चाहता हूँ। और फिर एमसी उन विलेजर्स की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर इस विलेज के साथ कुछ भी होता है। लेकिन उसी बॉय एमसी के फेस को देखने के बाद सारे विलेजर बहुत ज्यादा शौक हो चुके और विलेज चीफ शौक और एमसी तरफ देखते हुए पूछने, तुम कौन हो यहाँ पर। और उसके साथ में खड़ा हुआ लड़का एमसी को देख कर पूछने, क्या। और फिर एमसी अपनी हैंडसम फेस को दिखाते हुए उन सारे विलेजर्स से कहने लगा, मुझे आप लोग किसी भी वक्त में बुला सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। अब एमसी के अंदर से इतनी ज्यादा लाइट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद उन विलेजर्स में से वो लड़का कहने लगा, ये क्या सच में वो रेड आइड मॉन्स्टर है यहाँ पर। जो सुनी के बाद विलेज चीफ भी कहने लगा, वो हमें अब पूरी तरह से अंधा कर देगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा था और एमसी की तरफ देखते हुए वो सारे विलेजर्स अपने मन में कहने लगा, क्या फॉरेस्ट के अंदर जो मॉन्स्टर रह रहा था वो कोई हाफ एल्फ है यहाँ पर, या फिर शायद कोई नोबेल भी हो सकता है। और फिर विलेज चीफ एमसी सब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो हमेशा एक मास्क को पहन को रखता था, लेकिन क्या सच में वो इतना ज्यादा अच्छा दिखता है। और फिर हमें फिर से उस वाटर स्पीड का सीन दिखाते जो एमसी से पूछने लगा, एवगोइन क्यों, किस लिए तुम हमेशा उन सभी को अपनी सारी हांति तो किया हुआ मॉन्स्टर को दे देते हो, तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या एक वैम्पायर को हमेशा खून की जरूरत नहीं होता है, तुम्हें तो उन सभी विलेजर को मार डालना चाहिए। जो सुनी के बाद एमसी उस वाटर स्पीड की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इंसानी दुनिया के अंदर अपने फेस को दिखाना जरूरी होता है, एक सिंबल है अच्छे फेथ का। जो सुनी के बाद वो वाटर स्पीड एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम सभी उन सभी के साथ दोस्ती करना चाहते हो यहाँ पर उन सभी को खाने की जगह पर। तुमने कहा था तुम यहाँ से कुछ दिनों के बाद जाने वाले हो, तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पर इंसानों के साथ इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी के बाद एमसी अपने मास्क को उतारते हुए उस वाटर स्पीड से कहने लगा, मुझे लगा था यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत था। मैं सिर्फ यहाँ पर एक व्यक्ति तौर बनकर नहीं रह सकता हूँ जो अब यहाँ पर होने वाला है।
कुछ दिनों के अंदर ही बहुत से मार्शियन इस विलेज के अंदर रेड करने के लिए आएगी और सारे विलेजर को मार डालेंगे। जो सुनने के बाद वो वाटर स्पीड शौक और एमसी कहने लगा क्या, और फिर एमसी एक छोटी बच्चे के बारे में सोचते हुए उन अपनी मन में कहने लगा वो सारे मार्शियन इस इन विलेज के अंदर आए थे एक बच्चे को ढूंढने के लिए। वो लोग उस लड़की को यहाँ से किडनैप करने और इस रीजन की लॉर्ड की कैसल 7 हीरोइन की कैसल के अंदर ले जाना चाहते थे। और फिर एमसी उनसे मार्शियन जो लोग यहाँ पर सारे विलेजर्स को मार रहे थे उस सीन को याद करते हुए अपनी मन में कहने लगा और सारे विटनेस को खत्म करने के लिए उन लोगों ने सारे विलेजर्स को ही मार डाला था। अगर मैं उस इंसिडेंट को होने से नहीं रोका तो फिर भविष्य में वो सारी होली नाइट जॉब मेरी प्लेस के अंदर आने वाली है वो चीज बिल्कुल सच हो जाएगा। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी की बातों को सुनने के बाद थोड़ा शौक होकर अपनी मन में कहने लगा क्या ये चीज बिल्कुल सच है, लेकिन अगर ये चीज भविष्य में होने वाले तो फिर इसे कैसे मालूम है। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी जब देखते हुए एमसी पूछने लगा क्या सच में मुझे इस पर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, वो लोग हर एक विलेजर को मार डालेंगे। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी अब देखते हुए अपनी मन में कहने लगा हाँ जरूर यहाँ पर मैंने बहुत सारे दिन को इगो के साथ बिताया है, लेकिन मैं अभी भी इसके मन को नहीं पढ़ पा रहा हूँ ये अभी यहाँ पर क्या सोच रहा है। और फिर एमसी उस वाटर स्पीड से कहने लगा तुम्हें इसके बारे में बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा मैं यहाँ पर सच कह रहा हूँ या फिर झूठ। और फिर एमसी उस वाटर स्पीड की तरफ देखते हुए उस वाटर स्पीड से कहने लगा और अगर यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो मुझे पहले उन सभी विलेजर्स के यकीन को हासिल करना पड़ेगा उनके सामने खुद को हार्मलेस दिखाने के लिए। जो सुनने के बाद वो वाटर स्पीड अब एमसी से पूछने लगा वो सारे मार्शियन की इस तरह काम के अंदर और तुम्हारे उन सभी विलेजर्स के यकीन को हासिल करने में क्या ही संपर्क है। और फिर उसी पर एमसी वहाँ पर रुक जाते जिसके वजह से वो वाटर स्पीड जाकर एमसी के स्वर के साथ टकराता है। और फिर वो वाटर स्पीड एमसी के बाल को पकड़ते हुए जोर से चिल्ला लगा मुझे दर्द हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने किसी की तरफ देखकर थोड़ा सा शौक हो चुका लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो वाटर स्पीड अपने सामने किसी को देखते हुए एमसी से पूछने लगा इसलिए तुम यहाँ पर अचानक से रुक चुके हो क्या। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से मार्शियन एमसी और उस वाटर स्पीड की तरफ आने लगा। और फिर उन वहाँ पर किसी मार्शियन एमसी को देखकर पूछना तुम कौन हो यहाँ पर, किस लिए उसका बाल इस तरह से हवा में उड़ा है। यानी दोस्तों ऐसा मार्शियन वाटर स्पीड को नहीं देख पा रहा है यहाँ पर। और फिर एक मार्शियन अपने साथी से कहना मुझे लग रहा है ये शायद इसी विलेज के अंदर से है। जो सुनी के बाद और एक मार्शियन एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा हमें अब क्या करना चाहिए, हम लोग इस विलेज पर एम्बुश करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। और फिर उनसे मार्शियन की जो बॉस था वो एमसी आप देखते हुए कहने लगा ये एक आदमी होने के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है यहाँ पर। जो सोने के बाद और एक मार्शियन ने अपने बॉस से कहने लगा क्या वो यहाँ पर बिल्कुल एक असली वेपन की तरह नहीं दिख रहा है और उससे भी ज्यादा जरूरी वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है। जो सोने के बाद वो मार्शियन का बॉस उस मार्शियन से कहने लगा ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा अगर वो यहाँ पर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो मार्शियन बॉस किसी पर जोर से चिल्लाते कहने लगा उससे कोई भी अपॉर्चुनिटी मत देना। उसी वो हम लोग देख पाते मार्शियन एमसी पर अपनी एक्स के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद वाटर स्पीड परेशान होकर बार बार एमसी का नाम लेने लगा इगुइन इगुइन। और फिर हम लोग देख पाते वो मार्शियन यहाँ पर एमसी पर अटैक कर रहा था अपनी उस बड़ी एक्स से, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने अचानक से अपनी आंखों के अंदर अपने लिए दौरा को अनलिश कर दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपनी एक ही हाथ की स्लेश की मदद से उस मार्शियन के स्वर को उसके धौर से अलग कर दिया है। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर एमसी उस वाटर स्पीड से कहने का मीडिया इसके बारे में अच्छी तरह से सोचो मुझे उन सभी विलेजर्स के यकीन की जरूरत है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी को इस तरह से अपनी एक साथी को मारते हुए देखने के बाद वो सारे मार्शियन बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। और फिर एमसी उस वाटर स्पीड मारिना की तरफ देखते हुए कहने लगा जिससे मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी सस्पियस ना देखूं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपने मौसम कोल को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर कोल्ड तोड़ में उन सारे मार्शियन से कहने लगा का मैं इन सभी मार्शियन को यहाँ पर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और एमसी के इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय साउंडरा।